नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के अंतर्गत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS के अंतर्गत प्रिंसिपल PGT विभिन्न सब्जेक्टों के अंतर्गत अकाउंटेंट JSA और लैब अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी आपको बता दें। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इनको रीओपन किया गया है। इनकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दी गई है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहाँ मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं emrs.tribal.gov.in की वेबसाइट पर। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2023 लास्ट डेट यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की बढ़ा दी गई है 19 अक्टूबर 2023 तक। प्रिंसिपल PGT अप्लाई फॉर नॉन टीचिंग पदों के लिए। तो यहाँ राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के अंतर्गत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। यहाँ इस पेज पर आप देखेंगे ये रिक्रूटमेंट वाला एक ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 अक्टूबर 2023 शाम के 5 बजे तक। यहाँ फीस जो पेमेंट करनी है केवल ऑनलाइन मोड में करनी है। प्रिंसिपल के पदों के लिए 2000 रुपये है, TGT के पदों के लिए है 1500, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके। ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST PWD कैटेगरी से संबंध रखते हैं उनको कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पदों की संख्या प्रिंसिपल के 303 पद हैं, PGT के 2266 पद हैं, अकाउंटेंट के 361 पद हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA के 759 पद हैं, लैब अटेंडेंट के 373 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 4062। प्रिंसिपल के कैटेगरी वाइज पदों की संख्या अनरिजर्व्ड के 125, CWS 30, OBC NCL 81, SC 45 और ST 22, टोटल हैं 303 पद। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट PGT के पद जो हैं ग्रुप B के विभिन्न सब्जेक्टों के अंतर्गत इंग्लिश में टोटल पद हैं 246, हिंदी में 200, मैथ के 244, केमिस्ट्री के 169, फिजिक्स के 179, बायोलॉजी के 236, हिस्ट्री के 185, जियोग्राफी के 154, कॉमर्स के 140, इकोनॉमिक्स के 161 हैं, कंप्यूटर साइंस के 172 पद हैं। टोटल PGT के पद हैं 2086। अनरिजर्व्ड के टोटल सब्जेक्ट में 866 पद हैं, EWS के 204 पद हैं, OBC NCL के 557, SC के 308, ST कैंडिडेट्स के लिए 151 पद हैं और जो PWD वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं टोटल पद 84 तो दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज ग्रुप B के अंतर्गत मराठी के कुल 16 पद हैं, उड़िया के 20 हैं, तेलुगु के 37 हैं, संस्कृत के 97, बंगाली के 3 और संथाली के 7 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 121 है जिनमें अनरिजर्व्ड के 84 हैं, EWS के 15, OBC NCL के 45, SC के 25, ST के हैं 11 पद और यहाँ आप देखेंगे 9 पद रखे गए हैं OBC कैंडिडेट PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। नॉन टीचिंग जो पोस्ट हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के टोटल पद हैं 759, अकाउंटेंट के 361 हैं, लैब अटेंडेंट के
373। टोटल पदों की संख्या है नॉन टीचिंग की 1493, जिनमें से अनरिजर्व के हैं 612, ईडब्ल्यूएस के 141, ओबीसी एनसीएल के 401, एससी के 222, एसटी के 110 पद हैं और एक्स सर्विसमैन के देखेंगे यहाँ पर 112 पद रखे गए हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर और पोस्ट वाइज अधिकतम पदों की जानकारी के लिए आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पोस्ट वाइज जो वेतनमान है प्रिंसिपल के पदों के लिए लेवल 12 में 78,800 से 2,09,200 रुपये होगा। पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के लिए सभी सब्जेक्टों में लेवल 8 के अंतर्गत वेतनमान 47,600 से 1,51,100 रुपये। अकाउंटेंट के पदों के लिए लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों के लिए लेवल 2 में 19,900 से 63,200 रुपये। लैब अटेंडेंट के पदों के लिए लेवल 1 में 18,000 से लेकर 56,900 रुपये वेतनमान हर महीने दिया जाएगा। यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है OMR आधारित पेन और पेंसिल आधारित एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। यहाँ चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन एग्जाम पेपर हिंदी या इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं, केवल थर्ड लैंग्वेज को छोड़कर। एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा प्रिंसिपल के पदों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, OMR आधारित 130 अंक होंगे टोटल। और यहाँ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा 20 अंकों का होगा। पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू जो होगा वो 40 अंकों का होगा। पार्ट फर्स्ट जो होगा इसमें रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 10 प्रश्न होंगे। जर्नल पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस पर 20 प्रश्न होंगे। पार्ट थर्ड में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और के 10 अंकों का होगा। जनरल इंग्लिश हिंदी का 20 अंकों के 20 प्रश्न होंगे। पार्ट 4 में एकेडमिक और रेजिडेंशियल आस्पेक्ट डिटेल से संबंधित 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों की। पार्ट 5 में एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे 50, जिनकी संख्या 50 होगी और 50 अंकों के होंगे। टोटल जो प्रश्न होंगे क्वेश्चन पेपर में 150 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 150। यहाँ टोटल जो समय दिया जाएगा ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे पीजीटी के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 130 अंकों का, जिसमें से 20 अंकों के लिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, यानी टोटल 150 अंकों का यहाँ पर यो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें भी 6 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस पर 10 प्रश्न होंगे। पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी पर 20 प्रश्न होंगे। पार्ट 3 और 4 में नॉलेज ऑफ ICT यानी इंटरएक्टिव कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित और टीचिंग एप्टीट्यूड पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10-10 अंकों के। पार्ट 5 में डोमेन नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी सब्जेक्ट विशेष पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 70। और 5 यहाँ पर होंगे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ टोटल प्रश्न होंगे 80 और टोटल अंक निर्धारित होंगे 80। पार्ट 6 जो होगा 6 पार्ट में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के, यानी 10 इंग्लिश के 10 हिंदी के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर 40% मार्क्स इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग लाने होंगे सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को। यहाँ टोटल टाइम जो दिया जाएगा 3 घंटे का समय होगा एग्ज़ाम के लिए। अकाउंटेंट के पदों के लिए जो क्वेश्चन पेपर बांटा जाएगा वो 5 भागों में बटा होगा। 130 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पार्ट में रीजनिंग एबिलिटी पर 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। दूसरे पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट पर 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के, जिसमें 10 जनरल हिंदी के जर्नल और 10 जनरल इंग्लिश पर प्रश्न होंगे। पार्ट 4 में जो होगा बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन जर्नल अवेयरनेस करंट अफेयर्स पर 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। और पार्ट 5 जो होगा इसमें सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज जैसे अकाउंटेंसी
एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीईएम पर आधारित 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 30 और टोटल निर्धारित होंगे 30, 130। यहाँ पर टोटल टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे 5 मिनट का, माफ़ कीजिए 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी 130 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। इसमें 5 पार्ट होंगे। पार्ट 1 और 2 में रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 20-20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और पार्ट 3 और 4 में जनरल अवेयरनेस पर और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पर 15-15 अंकों के 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर पार्ट 5 में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न होंगे 130 और टोटल निर्धारित होंगे 130। यहाँ टोटल समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का। स्टेज सेकंड जो होगी टाइप राइटिंग टेस्ट पर आधारित होगी, जो कि कंप्यूटर पर ली जाएगी। 50 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे स्टेज सेकंड टाइपिंग टेस्ट के लिए, और यहाँ टाइपिंग टेस्ट में कम से कम 20 अंक लाने होंगे कैंडिडेट्स को पास होने के लिए। दिस पार्ट विल क्वालिफाइंग नेचर एंड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट बी कॉल्ड फॉर द स्टेज सेकंड टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, और एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट को टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लैब अटेंडेंट के पदों के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 भागों में बटा हुआ होगा। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पहला और दूसरे पार्ट में रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस पर 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15-15 अंकों के। तीसरे पार्ट में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पर 15-15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 30 अंकों के। पार्ट 4 जो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर आधारित 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और टोटल निर्धारित अंक होंगे 120, यानी हर क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित होगा। यहाँ हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, जबकि हर गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको झेलनी पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए अपने आंसर्स को सावधानीपूर्वक आपको देना होगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पदों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ई एडमिट कार्ड इन एग्ज़ाम के लिए जारी किए जाएंगे, जिसका डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑनलाइन मोड में विभाग की वेबसाइट पर जाकर। तो दोस्तों अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन की। प्रिंसिपल के पदों के लिए आवेदक की आयु 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC के लिए यहाँ पर 55 साल तक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है प्रिंसिपल के पदों के लिए। आवेदक ने मास्टर डिग्री की हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और बीएड की डिग्री रखता हो, साथ ही एक्सपीरियंस यहाँ पर 12 साल का मांगा गया है। वाइस प्रिंसिपल पीजीटी या टीजीटी कम से कम 4 साल का पीजीटी के पदों पर। डिजायरेबल रखा गया है वर्किंग एक्सपीरियंस फुली रेजिडेंशियल स्कूल का होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश हिंदी और रीजनल लैंग्वेज की होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की आवेदक को होनी चाहिए। पीजीटी के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल है। SC ST OBC को गवर्नमेंट रूल के तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। EMRS के एम्प्लॉइयों को 55 साल तक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। आवश्यक क्वालिफिकेशन आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री रखता हो जिस सब्जेक्ट के लिए वो पीजीटी के पदों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है। इसके साथ साथ दूसरी जो कंडीशन है बीएड की डिग्री आवेदक ने पास की हो। इंटीग्रेटेड 4-year डिग्री कोर्स बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आयु सीमा 40 साल है। SC ST OBC को गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी, और एम्प्लॉई जो EMRS के हैं उनको 55 साल तक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। क्वालिफिकेशन आवेदक ने MSc कंप्यूटर साइंस IT MCA किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हो, या फिर ME और MTech कंप्यूटर साइंस या IT में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की हो। अकाउंटेंट के पदों के लिए आयु सीमा 30 साल रखी गई है।
अकाउंटेंट के पदों के लिए आवेदक के पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए के लिए आयु सीमा अधिकतम 30 साल है। ईएमआरएस के एम्प्लॉय के लिए 55 साल रखी गई है। एससी एसटी ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में छूट यहाँ दी जाएगी। आवेदक ने जेएसए के पदों के लिए 12th क्लास पास की हो और यहाँ पर आवेदक की जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के पदों के लिए आयु सीमा 30 साल है। आवेदक ने 10th क्लास पास की हो। इसके साथ साथ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक का होना चाहिए या फिर आवेदक 12वीं क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। दोस्तों, अधिकतम आयु सीमा में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल तक कंटिन्यूस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस या एलाइड कैडर में जॉब की है उनको 5 साल तक की छूट मिलेगी। पर्सन विद ऑर्डिनरी डोमिसाइल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर वालों को 5 साल तक की छूट होगी। वोमेन कैंडिडेट सभी कैटेगरी की महिलाओं को पीजीटी के पदों के लिए 10 साल तक की छूट दी जाएगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी को अधिकतम 10 साल की छूट होगी। जनरल कैटेगरी को एससी एसटी को 15 साल, ओबीसी को 13 साल, जनरल कैटेगरी के 10 साल तक की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, इन पदों के लिए आपको ईएमआरएस की वेबसाइट पर जाना है और दिए गए एडवर्टाइजमेंट के सामने लिंक का इस्तेमाल करना है। जैसे आप पीजीटी के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, प्रिंसिपल के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ एक लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। प्रिंसिपल के पदों के लिए आप यहाँ देखेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस रिक्रूटमेंट 2023 फॉर प्रिंसिपल। यहाँ आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, और अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स को दे देना है और दिए गए कैप्चा को भर देना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। अपने डिटेल एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। नए रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट 3 स्टेप में ये आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रिंसिपल के पदों से संबंधित एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर दी गई है और जो अन्य कंडीशंस हैं वो स्टेप वाइज यहाँ पर बताए गए हैं, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स की, जेंडर, यहाँ पर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, आइडेंटिटी टाइप, पासपोर्ट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ आपको देना होगा, उसका नंबर देना होगा। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर दे देना है और यहाँ परमानेंट एड्रेस दिया गया है नीचे। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक जैसे हैं तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, जिससे दोनों जगह सेम एड्रेस आ जाएंगे। यहाँ पासवर्ड बना लेना है आपको। पासवर्ड के लिए यहाँ पर कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर का लंबा होना चाहिए पासवर्ड, और यहाँ पर अपर केस, लोअर केस, नुमरिक वैल्यू और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उसमें होना चाहिए। इसके साथ साथ सिक्योरिटी जो यहाँ पर पिन दी गई है उसको यहाँ दे देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाता है, उसका इस्तेमाल करके आप डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये भी आशा करते हैं इन पदों के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन रखते हैं तो आप अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2023 से पहले पहले आवेदन जरूर कर दें, क्योंकि 2 दिन ही बचे हैं, इसलिए आवेदन जरूर कर दें समय से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।